हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी कुछ पुरानी है जो आपको सुनाने वाली हूँ। रमसा बोली, मेरी दोनों बहनें शादी के बाद भी घर आकर बैठ गई थी। उनकी वजह से घर का माहौल और गमगीन हो गया था और मम्मी पापा उनकी वजह से परेशान रहने लगे थे। मेरी दोनों बहनों ने 10वीं तक पढ़ाई की थी और मुझे भी पढ़ने का काफी शौक था। मैंने मम्मी पापा के मना करने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई पूरी की। जब भी मैं डॉक्टर को देखती तो उनके जैसा बनने की ख्वाहिश करती। मेरी यह ख्वाहिश भी आखिरकार पूरी हो गई थी और फिर मुझे एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। लेकिन यहाँ पर आकर एक यात्रा शुरू हुई। मैंने अपने बलबूते पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन कहते हैं कि इंसान बड़ा ही बेवकूफ़ और कम अक्ल का होता है। मेरी आदत थी कि मैं हर दवा खुद पर इस्तेमाल करके उसका नतीजा देखती थी। इसलिए मुझे खुद पर बहुत गर्व होता था कि इंसानियत के लिए मैं खुद को कुर्बान कर रही हूँ। पर मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी में यह कहर बनकर टूटेगी। उन्हीं दिनों कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरा भाई जो हर समय गलियों में आवारा फिरता रहता था, एक दिन उसके बारे में खबर आई कि उसने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दी है। हमारा खानदान गरीब था, हम लोग इस तरह की शरारतें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह सब पता चलने पर पापा ने भाई से पूछा तो वह साफ मुकर गया। कुछ दिन के बाद हमें फिर से खबर मिली कि भाई को पुलिस उठाकर ले गई। जब थाने पहुंचे तो पता चला कि मेरे भाई ने एक लड़की पर हाथ डाला है। पर सच क्या था मुझे नहीं पता। लड़की वालों की एक ही मांग थी कि हम लड़के को किसी भी हालत में माफ नहीं करेंगे। अगर जेल से छूट भी जाएगा तो गोली से उड़ा देंगे। तब मेरे पापा ने इस मामले को हल करने के लिए मेरा रिश्ता उन लोगों को पेश किए गए। शादी के रूप में मेरी बलि दी गई। इसी वजह से मैं ज्यादा सदमे में चली गई। मैं अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं अगर ऐसा ना करती तो मेरे भाई की जान चली जाती। इस तरह से मुझे भाई को बचाने के लिए बलि का बकरा बनना पड़ा और अपनी पढ़ाई छोड़कर शादी की तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मैंने कुछ किताबें घर पर रख ली थी जिनसे मैं दवाइयों के बारे में सीखती रहती थी। कुछ ही महीने हुए थे कि मेरी सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई। अब औलाद होना एक औरत के बस में तो होता नहीं है। मैं जब भी अपनी सास को समझाती तो वह मुझ पर ही बरस पड़ती और कहती, कान खोलकर सुन ले तू तो वैसे भी दुश्मन की बेटी है। तुझे घर पर बैठाकर मुझे कोई सुकून नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी को और हमारे खानदान को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। शुक्र करो कि हम तुम्हें ब्याह कर यहाँ ले आए, वरना ना जाने तुम्हारा क्या होता। मैं अभी औलाद पैदा नहीं करना चाहती थी। मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी ताकि जिंदगी में कोई स्थान हासिल कर सकूं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।